दो कौड़ी का अपराधी ब्रजभूषण सिंह और ये सत्ता में बैठे लोग हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह जी की जांच हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, इन बेटियों को न्याय दिलाओ। राजपूत बेटियों के न्याय के लिए लड़ेगा, ना कि अपराधी को बचाने के लिए। इतिहास है हमारा। प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब प्रधानमंत्री देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाता है और जब बेटियां ओलंपिक जीत के आती हैं फोटो खिंचाता है, आज नहीं दिखाई दे रहा प्रधानमंत्री को कि मेरी बेटियां बैठी हुई हैं। और प्रधानमंत्री बड़ी बड़े निर्णय लेने की बात करते हैं, दो कौड़ी के आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे आप। आपकी नाकामी के कारण यह राजनीति हो रही है, बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और आप राजनीति में माहौल करके आप न्याय का पतन करना चाहते हैं। लोगों में टकराव की स्थितियां पैदा करके आप उसमें से अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। कौन कोई सिंघम इस देश में आता निकल के जो इन बेटियों को न्याय के साथ खड़ा हो। अगर आज इस बेटी को न्याय देश के प्रधानमंत्री ने दिया होता तो न राहुल को आना पड़ता, न प्रियंका को आना पड़ता, न चंद्रशेखर को आना पड़ता, न राकेश टिकैत को आना पड़ता, किसी किसान संगठन को न आना पड़ता। जब आज ये बेटियां मजबूर हो गई, रात में पुलिस वाले उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन पर इतना बड़ा आरोप लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार कर पाने में असमर्थ है और उसमें हम राजपूतों को बदनाम किया जा रहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने FIR कराई, आप उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे और कभी राजपूत संगठनों को, कभी करणी सेना को, कभी महाराणा प्रताप का नाम लेके आप एक अपराधी को बचाने की बात कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह जी एक अपराधी है, उन्हें समाज से जोड़कर राजपूतों को बदनाम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये राजपूतों को चिंतन करने की जरूरत है। अगर इतने ही ईमानदार हैं ब्रजभूषण सिंह जी तो आते क्यों नहीं? जिस तरह से और तमाम नेता पी चिदम्बरम जी के, सुनिए, पी चिदम्बरम जी के ऊपर आरोप लगा था, वो जेल गए, उनकी जांच हुई। सर इतने दिन से चुप क्यों थे सब? अब बोलने का टाइम आ गया क्या? भाई देश में किसी भी बेटी के साथ अगर कहीं शोषण होता है तो पहले माँ बाप ही हैं, वो कमजोर होते हैं। वो अपनी बेटी के शोषण के खिलाफ बेटी को मना करते कि बेटा किसी से कहना मत, इज्जत खराब हो जाएगी। तमाम तरह की परिस्थितियां होती हैं एक बेटी के साथ, जिसके साथ शोषण होता है कि किस तरह से अपने शोषण के खिलाफ लड़े। मैं तो सौभाग्यवती समझता हूँ उन माँ बापों को, सौभाग्यवान है वो जिनकी ये बेटियां हैं, जिन्होंने अपने शोषण के खिलाफ इतने बड़े आदमी के खिलाफ जिनने बोलने की हिम्मत दिखाई है। इन बेटियों ने पहले विभाग में जाकर इस बात की सूचना दी है कि हमारा शोषण हो रहा है, वहाँ नहीं सुनी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी खत लिखा, वहाँ पे भी नहीं सुना गया। तब जाके मजबूरी में आज इनको यहाँ बैठना पड़ा है। किस तरह से आज एक अपराधी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन करणी सेना और तमाम सेना राजपूताना संगठन के नाम पर हमारे राजपूताने की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम राजपूतों की माताओं ने अपनी मान मर्यादाओं के लिए जौहर किया है। हम कैसे एक बेटी के साथ शोषण करने वाले अपराधी के साथ खड़े हो सकते हैं? ये राजपूताना परंपराओं के खिलाफ है। ये दो कौड़ी का अपराधी ब्रजभूषण सिंह और ये सत्ता में बैठे लोग हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह जी की जांच हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, इन बेटियों को न्याय दिलाओ। राजपूत बेटियों के न्याय के लिए लड़ेगा, ना कि अपराधी को बचाने के लिए। इतिहास है हमारा। तमाम बातें कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री खामोश है। वो कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री और अमित शाह जी कहे तो हम इस्तीफा दे देंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब प्रधानमंत्री देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाता है और जब बेटियां ओलंपिक जीत के आती हैं फोटो खिंचाता है, आज नहीं दिखाई दे रहा प्रधानमंत्री को कि मेरी बेटियां बैठी हुई हैं। और प्रधानमंत्री बड़ी बड़े निर्णय लेने की बात करते हैं, दो कौड़ी के आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे आप। आपकी नाकामी के कारण यह राजनीति हो रही है, बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और आप राजनीति में माहौल करके आप न्याय का पतन करना चाहते हैं। लोगों में टकराव की स्थितियां पैदा करके आप उसमें से अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। इस षड्यंत्र में नहीं आएंगे हम। सारे देश विरोधी यहीं आ गए हुए, इकट्ठे हो गए। कौन देश विरोधी है भाई? कौन देश विरोधी इकट्ठे हो गए? अरे देश विरोधी तो वो लोग हैं जो इन बेटियों को न्याय नहीं दिलाना देना चाहते। देश विरोधी है करणी सेना का सुखदेव गोगामणि। देश विरोधी वो लोग हैं जो इन बेटियों के न्याय में हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्यों नहीं आता कोई ऐसा राजपूत निकल के? क्यों नहीं कोई सिंघम इस देश में आता निकल के जो इन बेटियों को न्याय के साथ खड़ा हो? अगर आज इस बेटी को न्याय देश के प्रधानमंत्री ने दिया होता तो न राहुल को आना पड़ता, न प्रियंका को आना पड़ता, न चंद्रशेखर को आना पड़ता, न राकेश टिकैत को आना पड़ता, किसी किसान संगठन को न आना पड़ता। जब आज ये बेटियां मजबूर हो गई, रात में पुलिस वाले उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये देश आएगा पूरा,
कोई भी नेता हमारे देश की बेटी को ऐसे नहीं कुचल सकता है जैसे ब्रजभूषण सिंह ने किया, जैसे कुलदीप सेंगर ने किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे ही क्यों बलात्कार के आरोप लगते हैं? भारतीय जनता पार्टी के चिन्यामन उसने बेटियों का बलात्कार किया, किस तरह से उस बेटी के परिवार को प्रताड़ित किया गया। एक ने तो जाके कैलासा देश बसा लिया है, उस पर भी बलात्कार का मुकदमा था, किसने दिया उसे देश बसाने का पैसा, कैसे भारत को लूटा है। मजबूरी क्या है सर? मजबूरी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है। आज हमारा सुप्रीम कोर्ट मजबूर है, कह रहा है कि हम काम नहीं कर पा रहे। ये किनके कारण है? नरेंद्र मोदी जी के कारण। हम राजपुताने में घूम रहे हैं, हम हिंदुत्व में घूम रहे हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री जो बड़ी बड़ी बातें करता है, धर्म का आचरण ओढ़कर, वो इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं बोलता? क्या बालाजी और हनुमान जी ने मना कर दिया है? मना कर दिया है? ये किस आधार पे इन बेटियों को षड्यंत्रकारी कहा जा सकता है? कौन है जो कह रहा है ये बेटियां राजनीति करती हैं? उस नालायक की क्या बेटियां नहीं है? ये बेटियां वो बेटियां हैं जिनने संघर्ष से देश का नाम रोशन किया है। ब्रजभूषण सिंह से ज्यादा औकात है विनेश फोगाट की, साक्षी मलिक की। ब्रजभूषण सिंह ने क्या किया है? एक पहलवान उसका अध्यक्ष होकर शोषण किया है। इनने संघर्ष करके भारत का नाम रोशन किया है। एक नाम रोशन करने वाला जेल में भी है। कौन है जेल में? एक पहलवान जेल में है ना। जेल में तो अमित शाह भी गया था। आप तो किसी को भी जेल में डाल दो, आज तो किसी को भी जेल में डाल दो। जुबैर को जेल में डाल दिया, पत्रकार को। कितने पत्रकार जेल में? एक केरला के पत्रकार को जेल में डाल दिया। आप मोदी जी की सच्चाई बताओ, तुम जेल में चले जाओगे? आज हम बोल रहे हैं, कल हमें देशद्रोही क्या मार देंगे। इनकी राजनीति को देश की जनता को समझना चाहिए। कर्नाटक का जो आया है नतीजा, क्या लग रहा है? पहलवानों का कुछ वहाँ भी प्रभाव था क्या आगे भी प्रभाव पड़ेगा? कर्नाटक में बेटियां नहीं है क्या? जनता बेवकूफ है क्या? आज हमारे ही नोएडा में ले लो, दिल्ली में ले लो, स्कूलों में कितना बेटियों के साथ शोषण हो रहा है। जब नेपोटिज्म के नाम पर कंगना रनावत बोल रही थी, तो यही करनी सेना किस प्रकार से हमारे देश में उस कंगना रनावत की बात को लेके बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। आज जय और कंगना रनावत में क्या अंतर है? आज इन बेटियों के साथ करनी सेना क्यों नहीं खड़ी है? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनने केवल अपने लाभ के लिए संगठन निर्मित किए हैं। हमारे देश के नौजवानों का, राजपूत नौजवानों का दुरुपयोग किया है इन्होंने। क्यों नहीं बोल रही हैं? अब आप देख लीजिए, आज उसका नेपोटिज्म नहीं आ रहा ना सामने निकल के। ये किस तरह से राजनीति करते हैं, किस तरह से हमारे और आपके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज ये देश की जनता को, गरीब को तय करना, ये लड़ाई हमारी और आपकी है। ये सत्ता में बैठे लोग हमारी बहन बेटियों को नोच रहे हैं, आज हमें लड़ना पड़ेगा। ये जेई नहीं, विनेश फोगाट नहीं, ना जाने कितनी डीएम ऐसी हैं हमारे देश की, उत्तर प्रदेश में, जिनका शोषण नेता निरंतर करते रहते हैं। उनमें नहीं है हिम्मत बोलने की, क्योंकि नौकरी चली जाएगी। सैल्यूट करता हूँ विनेश फोगाट को, साक्षी मलिक को, जिनने आके इतने बड़े आदमी के सामने आके अपनी मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ा है। भगवान बेटी दे तो ऐसी दे, ऐसी बेटियां ना दे जो IPS और IAS बन के भी अपने प्रमोशन के लिए आज शोषण करा रही हैं। स्मृति ईरानी जैसी बेटी ना दे, चाहे बांझ रखे औरत को, निर्मला सीतारमण जैसी बेटी ना दे। समझ में आया? जब प्रियंका गांधी का घर छिन रहा था, तभी से देश में नालायक मजे ले रहे थे। आज बेटियों का शोषण हो रहा है। 1 जनवरी को एक बेटी को 8 किलोमीटर तक खींचा जाता, खचेड़ा जाता है। ये है हिंदुत्व, ये है सनातन धर्म की पराकाष्ठा। इन्हें हम वोट दे के सत्ता में लाए हैं, जो हमारे आपके बच्चों से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी इज्जत उछाल रहे हैं, हमारे संविधान को किस प्रकार से जिन्होंने कमजोर कर दिया है। न्यायपालिका निरंतर तो ये लोग बदनाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री की छवि को, देश की छवि को। प्रधानमंत्री खुद अपने आप में, उनका चरित्र है बदनाम करने वाला। कौन किसको बदनाम कर सकता है? प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ रुपया इस देश का राहुल गांधी जी के चरित्र को बदनाम करने में लगा दिया। कर पाए क्या? कर पाए क्या? वो सच्चा आदमी है, माँ गांधी जी की विचारधारा पे चलता है। आज देखो सूरज बन के उभर रहा है। आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त का नारा लगाया था, लेकिन उन्होंने अपनी भाजपा मुक्त का जिस प्रकार से रास्ता प्रशस्त किया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी देख रही है। आने वाले समय में भाजपा को देश में कोई वोट नहीं देगा। स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए देखा रोड पे अमेठी में, तो क्या हो गया? हम भी जाते हैं मुसलमानों की ईद में मिलने, हमें राजपूत है। हमारे महाराणा प्रताप की पत्नी अजबदेही ने अफगानिस्तानी मुसलमानों को अपना भाई माना था। बोलो अजबदेही देशद्रोही है हिम्मत इस स्मृति ईरानी में? है हिम्मत?
ये किस तरीके से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक अपराधी को तो किस प्रकार से रक्षण दे रही है, बच्चियों के न्याय के लिए बोल नहीं पा रही है। प्रियंका गांधी नमाज पढ़ रही थी हैं, और अपने ये मोदी खुद जाते चद्दर चढ़ाते हैं मस्जिदों में जाके नहीं गए क्या मोदी? क्या योगी जी नहीं गए? भूल गए? महबूबा मुफ्ती के संग सरकार चलाई थी तब महबूबा मुफ्ती बहन लग रही थी कि ऐसे दोगले लोग हैं, ऐसे दोगले लोगों के कारण आज हमारी इतनी इज्जतदार बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं। और ना जाने कितनी इस देश में बेटियां हैं जिनका पर डे शोषण हो रहा है, और अगर इस प्रकार से बेटियां अपना शोषण कराती रहेंगी तो तुम्हारे बच्चों का भी शोषण होगा।